बच्चों, आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को पूरे विश्व में हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना आज के दिन ही की गई थी। अतः पूरे विश्व में आज हम लोग वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर हम लोग सबसे पहले आइए अपने खाद्य पदार्थों यानी फूड का टेस्ट करें, जांच करें। तो आप सब पढ़ते आए हैं कि राइस में, चावल में स्टार्च है और उसके पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुक्ड राइस पेस्ट में यदि थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो हम लोगों को ब्लू ब्लैक रंग मिलता है। ये बतलाता है कि चावल में स्टार्च मौजूद है। अभी मैं यहाँ आप देखेंगे तो पहले से भी चावल में कुछ ड्रॉप डाल के आपके लिए रखा था, तो जितना ड्रॉप इस पे पड़ा जहाँ पे, तो वहाँ देखिए ये ब्लू ब्लैक हो गया है। वैसे मैं आपको एक करके भी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर आयोडीन का सॉल्यूशन है, इस आयोडीन के सॉल्यूशन को मैं इस चावल पर डालूँगा, देखिए क्या होता है। आप देख रहे हैं ये जो पका हुआ चावल था, तो पकने के कारण तो इसका सेलुलोज का लेयर फट जाता है और स्टार्च बाहर आ जाता है, इसलिए तुरंत ही ये ब्लू ब्लैक हो जाता है। ये बतलाता है कि चावल में स्टार्च है। अब आइए हम लोग का दूसरा एक खाद्य पदार्थ चीनी है। तो चीनी को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि उसमें ग्लूकोज है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि मैंने यहाँ चीनी और पानी का एक घोल बनाया है। इसमें अगर कुछ बूंदे हम लोग बेनेडिक्ट रीएजेंट के डाल दें, इसी से ग्लूकोज की पहचान की जाती है। तो अगर आप बेनेडिक्ट की कुछ बूंदें इसमें डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका रंग जो है वो नीला हो जाता है। इस नीले कलर के सॉल्यूशन को यदि आप थोड़ी देर स्प्रिट लैंप पे बॉयल कर लें तो इसको जैसे ही आप थोड़ी देर बॉयल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इसका ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में, येलो कलर में या ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। जैसे मैं इसे बॉयल कर रहा हूँ, इसे थोड़ी देर बॉयल करने से आप पाएंगे कि लगभग इसका कलर जो है वो ऐसा हो जाएगा, इस ग्रीन की तरह। तो ये जो ग्रीन कलर है ये बतलाता है कि शुगर में, चीनी में ग्लूकोज, वैसे तो ये सुक्रोज है लेकिन ये पानी में घुलने के बाद ग्लूकोज में टूट जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कलर इसका दिखा रहा है कि इसमें ग्लूकोज था। इसी तरीके से अगर हम लोग मिल्क यानी दूध में प्रोटीन है, इसकी पहचान करना चाह रहे हैं तो हम लोग मिल्क का 40 ड्रॉप्स लेकर के
उसमें ब्यूरेट रीएजेंट की कुछ बूंदें डालते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से थोड़ा मिला लें तो आप पाएंगे कि दूध जो है वो पिंक या पर्पल कलर का हो गया है। ये बतलाता है कि दूध में प्रोटीन है। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो आप यहाँ पर मिल्क देख रहे हैं, दोनों में है। इसमें मिल्क में अगर हम कुछ बूंदें, ये ब्यूरेट सुल्तान थी तब ब्यूरेट था ना, ब्यूरेट रिएजेंट के मिला रहा हूँ। इसको मिलाने के बाद आपको अच्छे से सेक करना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये पिंक या पर्पल कलर का ये हो जाता है मिल्क। आप देखिए ये पहला मिल्क सैंपल है और अभी जब ब्यूरेट रीजन मिलाया गया तब आप इस सैंपल को देख रहे हैं। तो ये दोनों में जो कलर डिफरेंस दिख रहा है ये बतलाता है हमें कि दूध में प्रोटीन है। इसी तरह से अब हम लोग देखने चलते हैं कि तेल में वसा होता है या नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रहे हैं और कोकोनट ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं और उतनी ही मात्रा में पानी मिला, थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ। इतना ही मैं इसमें नारियल का तेल ले रहा हूँ। ये समान मात्रा में आपको लेना है नारियल और पानी को। इसको थोड़ा मिक्स कर देना है और इस पे सूडान 3 स्टेन थोड़ा सा मिलाना है। जैसे ही आप ये इसकी कुछ बूंदें मिला रहे हैं तो आप पाएंगे इसको फिर हल्का सा सेक करना है। तो आप पा रहे हैं कि तेल में वसा है, इसलिए इसके ऊपर का कलर आप देख रहे हैं ये रेड कलर का हो जा रहा है। तो ये बतला रहा है कि नारियल के तेल में वसा था और जितना भाग वसा का है वो सूडान 3 से आप देख रहे हैं इसमें कि वो रेड कलर का हो जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ खाद्य पदार्थों के बाद अपने रसोई घर में मौजूद हल्दी के बारे में देखते हैं। ये लेमन के साथ, चूँकि लेमन एसिड है तो एसिडिक मीडियम में येलो ही कलर का रहता है, लेकिन जैसे ही टर्मरिक पेस्ट पे आप साबुन का घोल डालेंगे तो ये ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। जैसे आपका कभी खाना कपड़े पे गिर गया हो, सफ़ेद कपड़े पे, आप देखेंगे उसको जब आप साफ़ करने बाथरूम में गए तो उसको रगड़ते हैं तो वो ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो ये एक्चुअली एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो देखिए अभी मैं यहाँ हल्दी का 2 सैंपल रखा हूँ। एक में मैं कुछ बूंद नींबू के डाल दे रहा हूँ और फिर मैं दूसरे में साबुन के जगह मैं थोड़े से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे रहा हूँ। हल्दी, चुकंदर, ये सब के सब जो हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं। इसके कारण ही ये क्षारीय माध्यम में अपने रंग को बदल देते हैं। आप चुकंदर का भी देखिए पूरा ब्राइट रेड कलर का हो गया क्षारीय माध्यम में हल्दी।
तो ये दिखा रहा है कि बेस के साथ हल्दी जो है वो लाल रंग देता है क्षार के साथ। तो अभी हम लोगों ने अपने कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में देखा, उसमें क्या चीज़ मौजूद है उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो चीज़ बाज़ार में जाके खाते हैं तो उसमें मिलावट रहता है। मसालों में, चूँकि मसालों का दाम तेज़ी से बढ़ गया है तो हल्दी नकली चलने लग गया है बाज़ार में, मिर्चा नकली चलने लग गया है, तेल या आप शुद्ध घी समझ रहे हैं तो शुद्ध घी नहीं है, या बेसन जो है वो शुद्ध नहीं है। तो उसके बारे में भी हम लोग प्रयोग अब करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट भी की जाती है, क्योंकि मसाले, तेल, घी, नमक, ये सब बहुत से पदार्थ धीरे धीरे बाज़ार में महंगे होते जा रहे हैं। तो महंगे चीज़ों के जगह बाज़ार में सामान्यतः कम दाम के चीज़ों को मिला देते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि अपने नमक को ध्यान दें हम लोग, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार बिना आयोडाइज नमक बाज़ार में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कॉमन सॉल्ट और आयोडाइज नमक दोनों ही बाज़ार में उपलब्ध हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक कट पीस ऑफ पोटैटो, यानी एक टुकड़ा लेना है हमें आलू का, उस पर नमक डालना है, 1 मिनट के बाद उसमें 2 बूंद नींबू डाल दें तो ब्लू कलर बतलाता है कि सॉल्ट आयोडाइज है, और अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो आयोडाइज नहीं है। यहाँ पे मैंने पोटैटो के जगह चावल को ले लिया है स्टार्च के रूप में, और नमक मैंने डाला है। यहाँ देखिए मैं कुछ बूंदे नींबू की इसमें डाल रहा हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। फिर एक दूसरी पेट्री डिश में भी हमने यहाँ पर आलू के ऊपर थोड़ा आयोडाइज नमक डाला है और इसमें मैं कुछ नींबू की बूंदें डाल रहा हूँ। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे, थोड़ी देर इन दोनों को रख दिया जाए तो आप यहाँ पर पाते हैं कि जो नॉन आयोडाइज नमक है उसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होता है कॉमन सॉल्ट में, लेकिन जो आयोडाइज नमक है वो धीरे धीरे नीला होने लगता है। तो ये बतला रहा है कि जो हम लोग बाहर में खाद्य पदार्थ खा रहे थे उसमें कॉमन सॉल्ट डाला गया है या आयोडाइज सॉल्ट। वैसे हम लोगों को घेंगा रोग से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग आयोडीन सॉल्ट खाएं। अब आइए एक दूसरे खाद्य पदार्थ टर्मरिक के ऊपर। हल्दी जो है उसमें भी मिलावट कर दी जाती है, उसमें जनरली आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है या फिर उसमें चॉक पाउडर डाल देते हैं। तो इसके टेस्ट के लिए ये है कि आप टर्मरिक का पहले पेस्ट बना लें और उसमें कुछ पानी डाल दें। जैसे हमने यहाँ पेस्ट बना के कुछ पानी इसमें डाला है और इसमें कॉन्क HCl की कुछ बूंदें आपको मिलानी है। तो यदि आप कॉन्क HCl इसमें से ले लें और फिर इसकी कुछ बूंदें इसमें डाल दें तो आपको अगर यहाँ पर पिंक कलर मिलता है तो ये एडल्ट्रेटेड हो सकता है हल्दी, या फिर चॉक पाउडर होगा तो बबल आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, इसमें बबल आया और नहीं ये कलर पिंक हुआ है, यानी ये जो हल्दी का पाउडर हमने लिया है ये शुद्ध था, इसमें कोई मिलावट नहीं थी, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर एडल्ट्रेटेड हल्दी पाउडर आपको मिलता है और उसमें जैसे ही आप HCl की कुछ बूंदें मिलाएंगे तो तुरंत ही मेटानिल एडल्ट्रेशन के कारण इसका कलर पिंक हो जाता है। और हल्दी तो आप जान रहे हैं कि जितने नमकीन चीज़ आप खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, फुचका, सब में
हल्दी का उपयोग होता है। अब रेड चिली पाउडर, जो लाल मिर्च का पाउडर है, उसमें भी बाज़ार में मिलावट शुरू हो गया। इस रेड चिली में सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, जो बाज़ार में मिलावट करने वाले हैं उसमें सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा या ईंट का बुरादा डाल देते हैं, या आर्टिफिशियल कलर डाल देते हैं सॉडस्ट के साथ साथ, ताकि आपको पता नहीं चले कि वो मिर्चा है। अभी आप देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले ही मिर्चा का कुछ इसमें मिलाया है, और आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ नीचे सेडिमेंट भी कर गया है और ये कलर भी दे रहा है। तो ये बतलाता है कि जो मिर्च मैंने लिया था वो सैंपल शुद्ध नहीं था, इसलिए नीचे बहुत सेडिमेंट भी बच रहा है और इसका कलर भी आया है पानी में। तो एक्चुअली आप अगर मिर्ची भी, हल्दी भी, ये सब अशुद्ध खाते हैं तो आपके पेट में समस्याएं धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं और आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। अब आइए, हर जगह तो आप कोई चीज़ खा रहे सब्जी तो उसमें तेल तो है, तो आजकल बाज़ार में तेल भी शुद्ध नहीं मिलता है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल लें, जैसे मैंने इसमें लिया है, इसमें कुछ बूंदे आप कॉन्ग केचेनो 3 की इसमें से लेकर इसमें कुछ ड्रॉप डाल दें, तो अगर देखिए इसमें कोई कलर चेंज हो नहीं रहा है, ऐसे अगर इसमें कोई कलर चेंज होता तो इसका मतलब है ये रेड अगर कलर का हो जाता तो कि इसमें अर्जिमोन ऑयल मिलाया हुआ है। तो तेल में भी अशुद्धियां आने लगी हैं, क्योंकि वो चीज़ जो सस्ते तेल हैं उनको इसमें वो मिला देते हैं आपके एडिबल तेल में, तो वो भी ख़राब मिल सकता है। ऐसे अभी हमारे पास जो सैंपल था ये सही था, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन में ब्लैक पेपर यानी गोल मिर्च के ऊपर। तो आप जानते हैं कि बाज़ार में गोल मिर्च के जैसा ही आप पपीते के दुकान पे चले जाएं तो उसका बीज भी सेम उसी तरह का है। तो उसको सुखा करके लोग जनरली, चूँकि गोल मिर्च बहुत महंगा है, तो उसमें मिला देते हैं। अभी देखिए, मैंने इसमें इस बीकर में थोड़ा सा गोल मिर्च डालकर रखा है। तो देखिए, जो स्वस्थ और पुष्ट दाने होते हैं गोल मिर्च के, वो तो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो खोखले होंगे या जो पपीता का बीज होगा, ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर तैरने लगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो ब्लैक पेपर गोल मिर्च था उसमें मिक्सिंग था। एक्चुअली पपीते के बीज से धीरे धीरे लीवर में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है, और अगर हम लोग इस तरह का गोल मिर्च लंबी समय खाएं तो लीवर की समस्याओं से हम पीड़ित हो जाते हैं। उसी तरीके से फूड एडल्ट्रेशन में और देखा जाए तो आप पाएंगे कि हम लोग कॉफ़ी भी बहुत जगह पीते रहते हैं, चाय भी पीते हैं। तो आजकल चाय पत्तियाँ और कॉफ़ी भी एडल्ट्रेटेड आ गए हैं। अगर आप एक ग्लास पानी लें, उसमें कॉफ़ी पाउडर को मिलाएं, तो कुछ मिनट बाद अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कॉफ़ी जो है वो फ्लोट करता है वाटर पे, जबकि चिकोरी जो है, जो कि इसमें काफ़ी मिलाया जाता है मिक्सिंग, मिलावट करने के लिए, तो अगर प्योर नहीं हो, जैसे मैंने देखिए कॉफ़ी को थोड़ी देर पहले आपके लिए घोल कर रखा है, तो आप पा रहे हैं कि यहाँ पेंदी में इसके नीचे बहुत सा चीज़ रह गया है। ये जो नीचे में चीज़ सेडिमेंट करके बैठा हुआ है, ये बतलाता है कि जो आप पी रहे थे कॉफ़ी वो शुद्ध नहीं है, और इससे भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट फूड एडल्ट्रेशन के एक्सपेरिमेंट को देखें कि हमारा घी जो है वो प्योर है कि नहीं। आप सभी जानते हैं कि शुद्ध घी बहुत महंगा है और वनस्पति बहुत सस्ता है, वेजिटेबल ऑयल से जो बनता है। तो आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग कहते क्या है कि घी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग चीनी मिला लेते हैं और फिर इस चीनी में यदि आप कुछ बूंदें HCl की डालें तो वैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये क्रीमसन रेड कलर का हो जाता तो निश्चित रूप से जो वनस्पति का सैंपल था वो जो था वो ज़रूर एडल्ट्रेटेड होता, लेकिन हम लोग पाते हैं कि इसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। वैसे आप बाज़ार में जैसे ही थोड़ा कम दाम की घी को देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज वनस्पति का हमेशा जो है वो डालडा वगैरह कम दाम का जो घी है वो शुद्ध घी में मिलाकर बेच देते हैं मुनाफा कमाने के लिए। और शुद्ध घी खाना जितना ही मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में वनस्पति को खाना उतना आपको लाभ नहीं देता है। इसी तरीके से अगर हम लोग फूड एडल्ट्रेशन के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखें तो यहाँ लिखा है कि आप चना या अरहर की दाल जो बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं वास्तव में ये प्योर नहीं मिलता है। आप ध्यान से देखें तो अभी मेरे हाथ में आप देखिए तो यहाँ अरहर की दाल भी है और इधर आप देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अरहर की दाल या चना दाल में जो मिलाया जाता है वो आपका खेसारी दाल भी यहाँ पे मौजूद है। दोनों को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि अरहर का दाना जो है वो ऊपर से काफ़ी स्फेरिकल है, गोल है, जबकि ये थोड़ा छोटा होता है खेसारी का दाल और ये चौकोर होता है। तो कोई भी आदमी इसको नंगी आँखों से देख के भी अगर आप दाल ले रहे हैं और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली उन लोग करते क्या हैं, कुछ मात्रा मिला देते हैं। तो आदमी को देखने से लगता है कि वो तो अरहर की दाल ही खरीद रहा है या चना की दाल ही खरीद रहा है, लेकिन उसमें वो लोग खेसारी दाल मिला देते हैं। और खेसारी दाल खाने से लकवा, जॉइंट पेन ये सब शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो अगर आप लंबे समय तक इस तरह के एडल्ट्रेटेड दाल को खाते रहेंगे तो जो दाल हम लोग के शरीर को शक्ति देना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, वो नहीं देता है और मिलावट के कारण हम लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। हमारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, आप देखेंगे तो पाँव में काफ़ी दर्द रहने लगता है। ये सब खेसारी दाल ज़्यादा मात्रा में खाने का कारण होता है। खेसारी दाल का ही लोग बेसन बना देते हैं सस्ता होने के लिए, और सस्ता होने के कारण इसी बेसन को अगर आप खाते रहते हैं तो उससे भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जबकि बाज़ार में आप देखेंगे जो बेसन की चीज़ें मिल रही हैं, हम लोग खूब दाल मोट खाते हैं, और तो एक्चुअली उन सब में ये मुनाफा कमाने के लिए अगर अच्छे ब्रांड का आप नहीं खा रहे हैं तो वो खेसारी दाल का ही यूज कर देते हैं बेसन का, और इसके कारण जो है आपके शरीर को जो फ़ायदा होना है उसके जगह नुकसान पहुंचता है। तो विश्व खाद्य दिवस पर मैं आपको इस भोजन के बारे में दिखा रहा था कि भोजन में आपके कौन कौन से तत्व हैं और बहुत सी मिलावटें की जा सकती हैं। तो अभी कुछ चीज़ जो हमारे पास उपलब्ध थी उनसे मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि हम लोग को प्रयास करना है कि हम लोग शुद्ध चीज़ घर में लाएं, शुद्ध खाएं। थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन यह आपको स्वस्थ बनाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा। धन्यवाद।